क्या आपको लगता है आप अपनी सोच से सोचते हैं या आपकी सोच किसी और ने आपके अंदर रख दी है? क्या आपने कभी महसूस किया कोई कमरे में आया और बिना बोले माहौल बदल गया, या किसी की हंसी ने आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया बिना किसी वजह के? अगर हाँ, तो आपने सोशल इंटेलिजेंस को छुआ है, वो अदृश्य शक्ति जो इंसान को इंसान से जोड़ती है और कभी कभी उसी से तोड़ भी देती है। हमारे दिमाग में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो बताते हैं कि हम दूसरों के दर्द को क्यों महसूस करते हैं और क्यों हम उस मुस्कान के पीछे का डर पहचान लेते हैं। कभी ये ताकत हमें जोड़ती है और कभी यही ताकत हमें मैनिपुलेट करती है। इस दुनिया में हर चेहरा कुछ कह रहा है, शब्दों से नहीं, वाइब से। और जो इन्हें पढ़ना सीख गया वो इंसान नहीं रहता, वो एक सोशल माइंड रीडर बन जाता है। पर सावधान रहो, क्योंकि वही भाषा जो जोड़ती है, वही भाषा तुम्हारे मन को कंट्रोल भी कर सकती है। आने वाले कुछ मिनटों में तुम सीखोगे कैसे इंसान दूसरों के मन को पढ़ता है, कैसे उसकी भावनाएं तुम्हारे अंदर उतरती हैं, कैसे ये दुनिया तुम्हारी सोच से खेलती है और कैसे तुम खुद को बचा सकते हो। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये तुम्हारे मन का आईना है। तो बताओ, क्या तुम सच में सोच रहे हो या कोई तुम्हारे लिए सोच रहा है? चैप्टर 1, सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस दूसरों के मन को पढ़ने की कला। क्या आप जानते हैं, हर बार जब कोई मुस्कुराता है, आपका दिमाग उसके दिमाग की नकल करता है और उसी पल आप उसके मन में झांक रहे होते हैं बिना उसे जाने। सोचिए, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, टेबल पर फाइल रखी है, प्रोजेक्टर चालू है, पर कोई स्क्रीन नहीं देख रहा। सबकी नजरें नीचे झुकी हुई है, पेन हाथ में है, पर कोई लिख नहीं रहा। हवा में एक अनकही बेचैनी है, जैसे हर किसी के दिल में एक सवाल है, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बॉस धीरे से कुर्सी पर झुकता है, बस एक नजर घुमाता है कमरे में, और उस नजर में शब्दों से ज्यादा कहा जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके अंदर कुछ टूट गया। किसी का चेहरा उतर गया, किसी की सांस भारी हो गई, किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर भी सब समझ गए। यही है सोशल इंटेलिजेंस, वो अदृश्य भाषा जो शब्दों से पहले बोलती है। ये वो पल है जब दिमाग नहीं, दिल सुनता है। ये वो क्षमता है जिससे आप भीड़ में भी महसूस कर सकते हैं कौन खुश है, कौन डर रहा है और कौन सिर्फ मुस्कान के पीछे दर्द छुपा रहा है। हर इंसान ये भाषा बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं, उनके हाव भाव और उनके इरादों को महसूस करना। ये सिर्फ समझदारी नहीं, ये सेंसिंग पावर है, एक सोशल रडार जो बताता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। जो इसे समझ गया वो सिर्फ बोलता नहीं, जुड़ता है, और वहीं से शुरू होती है असली इंसानियत। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना। क्योंकि जब आप किसी को सच में महसूस करते हैं, तभी वो पहली बार आपको समझता है। तो अब आप जानते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग की समझ नहीं, बल्कि दिल की सुनने की कला है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हैं या किसी की मुस्कान से अचानक खुश हो जाते हैं, तो ये कनेक्शन होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है या हमारे दिमाग में छिपा कोई गुप्त सिस्टम जो दूसरों की भावनाएं कॉपी करता है? यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, मिरर न्यूरॉन्स, दिमाग का गुप्त जाल, जहां हम जानेंगे क्यों किसी का रोना हमें रुला देता है और किसी की हंसी हमारे अंदर गूंज जाती है। चैप्टर 2, मिरर न्यूरॉन्स, दिमाग का गुप्त जाल। क्या कभी सोचा है किसी के रोने से आपको भी क्यों दुख होता है, या किसी के हंसने पर आप भी क्यों मुस्कुरा देते हैं बिना किसी कारण के? ये संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स है
जो दूसरों की भावनाओं को कॉपी करते हैं। एक बच्चा गिरकर रोने लगता है और पास खड़ी माँ की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो खुद नहीं गिरी, फिर भी दर्द महसूस करती है। अब जरा सोचिए, किसी दोस्त की हंसी इतनी सच्ची हो कि पूरा माहौल हल्का लगने लगे, या किसी का गुस्सा पूरे कमरे का तापमान बढ़ा दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग देखता नहीं, महसूस करता है, और जो दूसरों में देखता है वही अपने अंदर दोहराता है। यही है मिरर न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग की वो कोशिकाएं जो दूसरों के भाव महसूस करके खुद भी वैसा ही महसूस करती हैं। यही कारण है कि नेगेटिव लोगों के पास रहना खतरनाक है, क्योंकि उनका गुस्सा, उनकी थकान धीरे धीरे आपके अंदर भी उतर जाती है। और यही वजह है कि सच्चे, खुश और शांत लोगों के साथ रहना हीलिंग जैसा लगता है। आप जिनके साथ रहते हैं वो सिर्फ आपके आसपास नहीं होते, आपके अंदर बसने लगते हैं। तो अब आप समझ गए, हर भावना जो आप महसूस करते हैं वो सिर्फ आपकी नहीं होती। हम सब एक दूसरे के दिमाग से जुड़े हुए हैं, अदृश्य धागों की तरह। जब कोई मुस्कुराता है तो आपका दिमाग भी मुस्कुराता है, और जब कोई दुखी होता है तो आपकी रूह तक उसका दर्द महसूस करती है। लेकिन अगर यही दिमाग जो दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकता है किसी और के कंट्रोल में आ जाए, तो अगर कोई आपकी इमोशंस कॉपी करने लगे ताकि आपकी सोच को मोड़ सके, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सोशल मैनिपुलेशन, अदृश्य जाल, जहां लोग आपके गिल्ट, डर और दया का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वो काम करवाए जो आप खुद करने नहीं चाहते। अब सवाल ये नहीं कि आप दूसरों को समझ सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप समझ सकते हैं कौन आपको चला रहा है? चैप्टर 3, सोशल मैनिपुलेशन, अदृश्य जाल। कभी सोचा है आपको क्या पसंद है ये आप तय करते हैं, या किसी ने चुपचाप आपके दिमाग में डाल दी है आपको जो चाहिए वो आपकी जरूरत है, या किसी ने आपके मन में वो चाहत बो दी है? एक लड़की मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है, पहले एक ऐड दिखता है आपके जैसे लोगों के लिए खास, फिर दूसरा, अभी 40% डिस्काउंट, बस आज के लिए। उसे लगता है उसने खुद फैसला लिया, पर हकीकत में फैसला पहले ही उसके लिए लिया जा चुका था। हर स्वाइप, हर क्लिक, हर लाइक उसके बिहेवियर का डेटा बनता जा रहा है, जिससे सिस्टम सीख रहा है कि उसे क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। यही है सोशल मैनिपुलेशन, जहां इंसान सोचता है वो आजाद है, लेकिन उसकी सोच पहले ही प्रोग्राम की जा चुकी होती है। लोग आपकी भावनाओं, गिल्ट और सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। मीडिया आपको डर दिखाकर बेचता है, सिक्योरिटी, ब्रांड्स आपको अधूरा महसूस कराते हैं ताकि आप खरीद कर पूरा हो जाए। दोस्त, ऑफिस, सोशल नेटवर्क, सबके पास अपना एजेंडा है, और ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक अदृश्य जाल बुनते हैं जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये वो कला है जिससे लोग बिना कुछ कहे आपको कंट्रोल करते हैं। दुनिया आपको कंट्रोल नहीं करती, वो बस आपको ये यकीन दिलाती है कि आप खुद सोच रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपके फोन से, आपके हाव भाव से, यहां तक कि आपके रिएक्शन से भी आपकी अगली चाल समझ ले, तो क्या आप अब भी कह सकते कि आप फ्री हैं? आपको लगता है आपने खुद चुना, या किसी ने आपकी चाहतों का नक्शा पहले ही बना रखा था? हर नोटिफिकेशन जो आपको खींचता है, हर सेल जो आपको लुभाती है, हर राय जो आपको सही लगती है, वो सब किसी के कोड का हिस्सा है। अब दुनिया आपके हाथों में नहीं, वो आपकी उंगलियों के बीच स्क्रीन में है। लेकिन क्या वाकई इस अदृश्य जाल से निकलना नामुमकिन है? क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम अपने ही दिमाग का कंट्रोल वापस ले सके? शायद है, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है उसे कोई सिस्टम, कोई इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही है अगला कदम, खुद को बचाने के उपाय। जब दुनिया तुम्हारे दिमाग से खेलती है, जहां बात होगी
उस असली आजादी की जो सोचने की ताकत से शुरू होती है। चैप्टर 4, खुद को बचाने के उपाय जब दुनिया तुम्हारे दिमाग से खेलती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वो नहीं जो तुम्हें धोखा देता है, बल्कि वो है जो तुम्हें खुद से दूर कर देता है। हर जगह कोई न कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद को पहचानते हो? एक लड़का था, हर दिन ऑफिस से थक कर लौटता था, शरीर से नहीं दिमाग से थका हुआ। हर दिन वही रूटीन, लोगों के ताने, बॉस का प्रेशर और उन दोस्तों की बातें जो कभी उसकी पीठ पीछे मुस्कुराते, कभी उसके सामने सलाह देते थे। वो हर बात को दिल से लेता था। कोई तारीफ करे तो चेहरे पर चमक आ जाती, कोई ताना मारे तो दिल अंदर से डूब जाता। वो खुद को दूसरों के शब्दों में तौलने लगा था और धीरे धीरे वो खुद को खोने लगा। रात को जब वो अकेला होता तो सोचता, मैं जैसा हूं शायद ठीक नहीं हूं, क्योंकि हर किसी की राय उसके अंदर घर कर जाती थी। हर आवाज उसके मन के भीतर गूंजती थी। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो उसी भीड़ में था, लेकिन उसने बस चुप रहना चुना। न बोला, न प्रतिक्रिया दी, बस देखा कौन क्या कह रहा है, किसकी आवाज में झुंझलाहट है, किसकी मुस्कान नकली है और कौन उसकी एनर्जी धीरे धीरे खींच रहा है। उसने पहली बार देखा लोग वही नहीं थे जो दिखते थे। हर बात के पीछे एक इरादा था। कोई अपने डर को छुपा रहा था, कोई अपनी कमी निकालने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहा था। और तब उसे एहसास हुआ, दुनिया नहीं बदली थी, वो बस अब देखना सीख गया था। उस दिन उसने समझ लिया, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस देखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। खुद को बचाने के 5 हथियार हैं। 1, ऑब्जर्वेशन, लोगों की बॉडी लैंग्वेज और टोन को ध्यान से देखो। 2, एम्पैथी, खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचो ताकि उन्हें समझ सको पर खुद न खो। 3, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानो और उन पर कंट्रोल रखो। 4, बाउंड्रीज, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ बिना गिल्ट के। 5, डिटैचमेंट, हर बात को दिल पर मत लो। कुछ चीजें सिर्फ देखनी होती हैं, महसूस नहीं। जब तुम ये 5 बातें सीख जाते हो, तब कोई भी तुम्हारे मन का मालिक नहीं बन सकता। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन याद रखना, जिसने खुद को पढ़ लिया उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब तक तुमने देखा कैसे लोग तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम भी उनकी भाषा सीख सकते हो? वो भाषा जो शब्दों के पीछे छुपी होती है, जो किसी के सोचने से पहले उसकी सोच बदल देती है। इसे कहते हैं NLP और डार्क साइकोलॉजी, वो साइंस जो तुम्हें सिखाएगी कैसे किसी के अवचेतन मन तक पहुंचना है, कैसे बिना कुछ कहे किसी का माइंड पढ़ना है। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे तुम खुद अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो अगली वीडियो मिस मत करना। वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे दिमाग का डिकोड मोड है।